दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। तो आईआरएफसी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट आज के दिन भी आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है एंड 47 रुपीज़ के आसपास हमें इस कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बेसिकली आज के दिन दोस्तों गिरावट होने का पीछे का रीजन आप अगर आप देखोगे तो आप सभी को पता होगा कि मार्केट करंटली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें चल रहा है। तो मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर मैक्सिमम कंपनीज के अंदर गिरावट होती है एंड मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर भी मैक्सिमम कंपनीज के अंदर फ्लैट हमें परफॉर्मेंस नजर आ जाता है। और आईआरएफसी कंपनी के अंदर 2 अपडेट्स था या फिर अब 2 फियर था। इस फियर की वजह से ही आईआरएफसी कंपनी के अंदर गिरावट हमें नजर आ रही है। तो फियर क्या था आप सभी को पता होगा, मैंने कल ही के दिन दोस्तों आपके साथ शेयर किया हुआ कि आईआरएफसी कंपनी के अंदर ओएफएस आने वाला है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा हमें अपडेट दिया गया था। अभी कोई कंफर्म अपडेट नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आईआरसीटीसी के अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा अगर स्टेटमेंट आता है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी दोस्तों पता लग जाता है। जो खुफिया खबर होता है वो जल्दी दोस्तों लीक हो जाता है। तो ये लीक हमें जो खबर हुआ था कि आईआरएफसी कंपनी के अंदर ओएफएस आने वाला है, ऑफर फॉर सेल आने वाला है, गवर्नमेंट 11% का स्टेक आईआरएफसी से बेचने वाला है। यानी कि गवर्नमेंट कितना स्टेक बेचने वाला है, 11% का स्टेक आईआरएफसी कंपनी से बेचने वाला है। और जो टारगेट प्राइस हमें जो दिया गया है, हमेशा जो ओएफएस होता है वो डिस्काउंट प्राइस के ऊपर बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल करंटली 47 रुपीज़ पर हमें आईआरएफसी कंपनी ट्रेड कर रहा है और अगर इन्होंने बोला कि ओएफएस का जो टारगेट आने वाला है 40 रुपये के आसपास, तो ये कंपनी गिरावट होकर 40 रुपये के आसपास हमें प्राइस एडजस्ट हो जाएगा और गवर्नमेंट 11% का स्टेक बेच देगा। ये जो अपडेट्स था इस फियर की वजह से कल के दिन ऑलमोस्ट हमें 8% का गिरावट हुआ और इसी फियर की वजह से आज के दिन भी 1% की गिरावट आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन देखिएगा, मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था जो कंपनी को टारगेट अचीव करना था, जो कंपनी का टारगेट हमें दिया गया था, वो टारगेट पूरा कंपनी ने अचीव किया है। और इस कंपनी का ट्रेड होने वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा दोस्तों रिपीटेड है एंड ईजी टू रीड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप देखोगे सबसे पहले कंपनी कंसोलिडेट करती है, कंपनी के अंदर तेजी आती है, कंपनी के अंदर गिरावट आती है, फिर कंपनी कंसोलिडेट करती है, फिर रिपीट होता है पैटर्न, फिर तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी, फिर कंसोलिडेट करेगी, फिर पैटर्न दोस्तों रिपीट होगा, फिर कंपनी के अंदर तेजी आएगी, गिरावट आएगी और फिर कंपनी कंसोलिडेट करेगी। और यही कंसोलिडेशन फेज के अंदर दोस्तों आपको निवेश करने का सही मौका मिलता है। ना कि अगर आप तेजी के पीछे भाग के अगर आप निवेश करेंगे तो 100% आप यहाँ ट्रैप हो जाएंगे और 100% कंपनी के अंदर आपको लॉस ही लॉस नजर आएगा। तो जो करंटली कंपनी गिरावट होने के बाद जब कंपनी कंसोलिडेट करेगी तभी दोस्तों निवेश करने का सही मौका आएगा, क्योंकि करंटली जब ओएफएस दोस्तों अगर कंपनी के अंदर आएगा तो हमें और कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग करेगी। और जो करंटली गवर्नमेंट के पास 86% का जो स्टेक है, प्रमोटर्स के पास 86% का स्टेक है, उसमें से अगर 11% का स्टेक अगर ये सेल करते तो ऑलमोस्ट 75% का स्टेक हमें आईआरएफसी के प्रमोटर्स के पास ये स्टेक हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट के पास 75% का स्टेक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बहुत सारे लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर देखिएगा, प्रमोटर्स अगर स्टेक बेचता है तो वो कंपनी के लिए नेगेटिविटी पॉइंट साबित होता है कि अगर प्रमोटर्स ही कंपनी को सेल करके अगर भाग रहे हैं, यानी कि ये कंपनी बुरा होगा, कंपनी डूब जाएगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगा। और ये कंपनी के अंदर अगर हम एंट्री करेंगे तो बिल्कुल भी ये कंपनी मुनाफा नहीं देगा, क्योंकि प्रमोटर्स को ये कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो क्यों हमें ये कंपनी मुनाफा देगी शेयर होल्डर्स के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जब भी आपको पता होगा नई कंपनी जब स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होती है तो सेबी के रोल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उस कंपनी को 3 सालों के अंदर प्रमोटर्स का जो होल्डिंग होना चाहिए 75% से नीचे होना चाहिए। और ये सभी कंपनीज को रूल्स ये मायने रखता है। तो जिसके हिसाब से आईआरएफसी के प्रमोटर 86% है, तो जिसके हिसाब से इनको रूल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 75% से होल्डिंग नीचे चाहिए होगा तो ही दोस्तों प्रमोटर्स बेच रहे हैं, नहीं तो दोस्तों बेचने की कोई ज़रूरत नहीं। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडियन रेलवे को कंपनी क्या करता है, फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है। जितने भी आने वाले सालों में ऑर्डर्स हमें मिलने वाले हैं आरबीएनएल कंपनी को, उतना ही कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करेगी आरबीएनएल कंपनी को। और इसी की वजह से आईआरएफसी कंपनी को भी बेनिफिट नजर आएगा एंड आरबीएनएल कंपनी को भी बेनिफिट आपको नजर आ जाएगा।
तो जिसके हिसाब से करंटली जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, वेट एंड वॉच करना, जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग करके रखा हुआ है वो आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड करके रख सकते हो। अगर आपने हायर प्राइस के ऊपर भी अगर बाइंग किया होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हायर प्राइस के ऊपर बाइंग करते हैं, फिर भी जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आएगी ओएफएस के बाद, उसके बाद और ज़्यादा क्वांटिटीज अपने पोर्टफोलियो में के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए कंपनी को होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस का भी अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2% की गिरावट हमें टीसीएस के अंदर नजर आया हुआ है। आज के दिन दोस्तों क्या आपने ऑब्जर्व किया कि आईटी सेक्टर की हर एक कंपनी के अंदर गिरावट नजर आया, विप्रो के अंदर गिरावट नजर आया, टीसीएस के अंदर गिरावट नजर आया, इन्फोसिस के अंदर गिरावट नजर आया, टेक महिंद्रा के अंदर गिरावट नजर आया, हर एक कंपनी के अंदर गिरावट हमें आज के दिन नजर आया हुआ है। तो जिसके हिसाब से ग्लोबल बेसिस के ऊपर ग्लोबल मार्केट का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी नजर आया हुआ है, एज वेल एज आईटी सेक्टर के अंदर भी इम्पैक्ट नजर आया हुआ है। लेकिन दोस्तों 2-3 दिन पहले मैंने खबर आपके साथ शेयर किया था, कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज कहाँ से मिलता है, यूएस कंट्री से। तो कंपनी क्या कर रहा है, यूएस कंट्री से तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें कलेक्ट कर रहा है, लेकिन बाकी बचा हुआ जो कंट्रीज है वहाँ से भी कंपनी ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहा है। जितना ज़्यादा कंपनी को ऑर्डर मिलेगा, जितना ज़्यादा कंपनी पार्टनरशिप करेगा, उतना ही कंपनी को रेवेन्यूज बूस्ट करने के लिए, नेट प्रॉफिट बूस्ट करने के लिए, मार्जिन्स इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो उन्हीं में से सभी कंपनी हमें कोशिश कर रही है, टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, तीनों की तीनों कंपनीज स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रही है आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के लिए। टीसीएस के अंदर दोस्तों एक पैटर्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा बना हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, अगर कोई भी कंपनी लगातार कंसोलिडेट करता है, एक लेवल्स के अंदर लगातार फंसा हुआ होता है, और टीसीएस पिछले 1 सालों से यही लेवल्स के अंदर दोस्तों फंसा हुआ है, यही कंपनी लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेट करने के बाद कंपनी जो रजिस्ट्रेशन वाला जो लेवल है 3,500 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन वाला लेवल है एंड 3,000 रुपये का एक सपोर्ट लेवल है। पहले दोस्तों कंपनी ने बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन लेवल के आसपास कंसोलिडेट नहीं किया है, लेकिन कंपनी करंटली बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट फेस कर रही है जो कि रेजिस्टेंस लेवल के पास। तो जो भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल के पास कंसोलिडेट करते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है यही कंपनी सस्टेन होगी, और बाद में जब कंपनी ब्रेकआउट देगा, सबसे पहले टारगेट हमें एनालिस्ट लोगों के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा जो दिया गया था 4,000 रुपीज़ का टारगेट हमें पहला टीसीएस के अंदर दिया गया था, एंड सेकेंड जो टारगेट है 4,300 रुपीज़ का टारगेट हमें टीसीएस इस कंपनी के अंदर दिया गया है, क्योंकि हर एक लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप सभी को पता होगा ये कंपनीज हमें एआई के अंदर भी लगातार अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट ये कंपनीज कर रहा है। तो टीसीएस ने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें एआई के अंदर कर रखा है, जो कि बड़े बड़े कंपनीज के साथ भी एआई रिगार्डिंग पार्टनरशिप किया है, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, बहुत बड़े बड़े कंपनीज के साथ इन कंपनीज ने पार्टनरशिप किया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। तो इसके बेनिफिट लॉन्ग टर्म में नजर आएगा, शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट नजर नहीं आएगा। म्यूचुअल फंड्स का अगर आप बाइंग का अगर आप डेटा देखोगे तो 135 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 83 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टीसीएस इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे, हर एक लोग इस कंपनी को खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में मैंने एक और दोस्तों खबर आपके साथ शेयर किया हुआ था, जो कि टीसीएस के लिए भी पॉजिटिव अपडेट्स एंड तेजस नेटवर्क के लिए भी ये पॉजिटिव अपडेट्स नजर आया हुआ है। तेजस नेटवर्क रिसीव परचेस ऑर्डर विद 7,500 करोड़ फ्रॉम टीसीएस। तो टीसीएस ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया हुआ है 5G एंड 4G इक्विपमेंट्स को लेके तेजस नेटवर्क को, जो कि इसका विड्थ, जो प्रोजेक्ट का जो विड्थ है, ऑर्डर का जो विड्थ है जो टीसीएस ने दिया हुआ है 7,500 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर तेजस नेटवर्क को दिया गया है। तो अगर तेजस नेटवर्क ये ऑर्डर फुलफिल करता है तो इसके बेनिफिट तेजस नेटवर्क को भी नजर आएगा, और सबसे बड़ा बेनिफिट टीसीएस इस कंपनी को भी आने वाले फ्यूचर के लिए नजर आ जाएगा। जितना दोस्तों टीसीएस के अंदर गिरावट नजर आए उतना पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते रहो, जितना गिरावट नजर आए उतने शेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते रहो, क्योंकि आने वाले साल में बहुत शानदार तरीके से बेनिफिट हमें हर एक आईटी कंपनीज के अंदर नजर आएगा। करंटली सेक्टर अगर आप देखोगे प्रेशर के अंदर है, सेक्टर ही काम नहीं कर रहा तो दूसरे स्टॉक कैसे काम करेंगे। जब भी सेक्टर सब भागेगा सबसे पहले इन कंपनीज के अंदर तेजी नजर आ जाएगी। तो चलिए भी हम बात करेंगे फोकस बिजनेस सॉल्यूशन के बारे में। 102 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड 325% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने 4:5 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट दिया हुआ है कि अगर आपको पास इस कंपनी के 5 शेयर होंगे तो 5 के बदले 4 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एजुकेशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 9 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।